जब कहा जाता है कि पौधा जब सूख जाता है तो उसके हरे होने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है। तो जिस पौधे की जड़ बड़ी डूंगी है जमीन में जी, वो कभी खत्म फादर साहब के कहने के ऊपर बीजेपी के अंदर जाके आया हूँ, देख के आए और रह के आए कि उनको काम कैसे करना है। आरएसएस की जो विचारधारा है और बीजेपी की जो विचारधारा है वो हमेशा बाकी पार्टियों को खत्म करने की सोच है उनकी। कांग्रेस को दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनके उनके जो अपने आदमी वो नक्षत्र जी आपने तो नहीं भेजा था? बाद में देखा कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। जो नेताजी ने कह दिया, जो चौधरी अवैध सिंह जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कह दिया, वही किया। आने वाली 2024 की सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम बनेंगे। कोई भी कुछ कोई रेवड़ियां मंडे कुछ भी कहे पार्टियां, उनकी कथनी और करने में दिन रात का फर्क है। क्या आपको लगता है कि इनेलो और जेजेपी इकट्ठी हो सकती है, और अगर इकट्ठी होती है तो कितनी पावरफुल होगी? दोस्तों, इंडियन नेशनल लोक दल के मैं दफ्तर में हूं, और यहाँ पर क्यों हूं? क्योंकि आज मैं इंटरव्यू करने वाला हूं यहाँ के जो संचालक हैं, जो यहाँ पर ऑफिस संभालते हैं, उनसे आज बात करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं। मुनीश छाछिया जी हमारे मित्र हैं, उनसे परिचय आपका है। एक हमारे साहब हैं। साहब, क्या नाम है आपका? नक्षत्र सिंह नाम है आपका। जैसे मैंने बताया, इनेलो के दफ्तर में हम हैं, और नक्षत्र सिंह जी हमारे साथ हैं। मुनीश छाछिया जी हमारे मित्र हैं, साथी हैं, और मिलते रहते हैं और डिबेट में हमारे साथ बैठते हैं। जब भी डिबेट होती है तो इनेलो का पक्ष वो रखते हैं, वो साइड रखते हैं, और इनेलो को और ज्यादा ऊंचा उठाने की कोशिश करते हैं। नक्षत्र जी वरिष्ठ हैं, इनेलो में कब से जुड़े हैं वो जानना चाहूंगा। मैं एक्चुअली ऑफिस सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, 2006 से 2006 से लगातार है। 17 साल से यहाँ पे जी, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने यहाँ मेरी ड्यूटी लगाई थी, तब से अब लगे हुए हैं। तब से अब यही काम कर रहा हूँ। पहले हमारा ऑफिस था 2000 इसमें अपने 3 सेक्टर में, जी, तो 2018 के बाद फिर हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया। लेकिन बड़े ताज्जुब की बात है नक्षत्र जी, डाउनफॉल आपकी पार्टी का तब से चल रहा है, लेकिन आप खड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग हैं डूबते हुए जहाज मानकर इनेलो को छोड़कर चले गए, लेकिन नक्षत्र सिंह जी, वो वजह क्या है जिसकी वजह से आप पार्टी के साथ बने हुए हैं, लगे हुए हैं और बड़ी शिद्दत से काम कर रहे हैं? देखो, एक बात और है, यहाँ तक सवाल है डाउनफॉल का। राजनीति में तो डाउनफॉल देखो आता रहता है जी, कभी अप है कभी डाउन है। आप ये बात देखो, सबसे बड़ी बात ये है, उसके बावजूद भी ये पार्टी सरवाइव कर रही है। इसके कुछ प्रिंसिपल हैं। चौधरी देवलाल जी ने जो प्रिंसिपल बनाया, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने, अब चौधरी अभय सिंह चौटाला है। अब एक बात देखो, इस हालात में पार्टी को चलाना हर एक के बस की बात नहीं है। चौधरी भजनलाल ने पार्टी बनाई, उनको वाइंड अप करनी पड़ी, फिर उसमें अपने कुलदीप जी चले गए बीजेपी में। चौधरी बंसीलाल ने पार्टी बनाई, वो नहीं चला सके पार्टी। पार्टी चलाना कोई छोटी बात नहीं है, कोई हर के बस की बात नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात है जो इस पार्टी का एग्जिस्टेंस की, जो हमारा वर्कर है ना, वो हमारे साथ है, जुड़ा हुआ है। वो चौधरी देवलाल जी के साथ की अपने उनकी विचारधारा से, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के साथ उनकी विचारधारा से, और अभय सिंह चौटाला से। लेकिन नक्षत्र जी, जब कहा जाता है कि पौधा जब सूख जाता है तो उसके हरे होने की उम्मीद ना के बराबर हो जाती है, क्यों आपको लगता है कि ये पौधा हरा होगा फिर से? देखो, जिस पौधे की जड़ बड़ी डूंगी है जमीन में, जी, वो कभी खत्म नहीं होगा। वाह जी वाह, ये बात बोली, ये सच्चाई बोली है कि क्यों लगता है। देखिए, बहुत सारे हम भी जनता के बीच रहते हैं तो लोग कहते हैं कि इनेलो खत्म, लेकिन हम कहते हैं कि वो पार्टी फिर से बाउंस बैक करेगी, और उसी की ओर इशारा नक्षत्र जी कर रहे हैं। जड़ गहरी है, प्रिंसिपल्स हैं, कुछ रूल्स हैं, कुछ बातें हैं। चौधरी देवलाल का जो पौधा लगा है वो आप देखना अभी तक, इसके बाद क्या हालात होंगे 2024 में। देखो, ये बीजेपी की जो पॉलिसी है जी, उसकी जो आरएसएस की जो विचारधारा है और बीजेपी की जो विचारधारा है, वो हमेशा बाकी पार्टियों को खत्म करने की सोच उनकी है। आप देख लो, मुलायम सिंह का परिवार देख लो, क्या हाल किया उसका। लालू जी के परिवार का देख लो क्या हाल है। बादल साहब ने इस बीजेपी को सर्वाइव, इनकी बड़ी मदद करी। इनको बिल्कुल, जब इनको कोई भी 2 एमपी थे उस टाइम भी इनके शासन का राज था, और बादल साहब के परिवार का, बादल साहब को घर में बिठा दिया था उन्होंने। ये एक ऐसी अमरवेल है
जिस दरख्त के ऊपर आ जाती है ना, खुद फले फूलेगी उसको सुखा देगी। लेकिन नक्षत्र जी क्या लगता है कि इनेलो की लड़ाई भाजपा से रहने वाली है, कांग्रेस से रहने वाली है, किससे रहने वाली है? देखो एक बात हो रहा है, हमारी लड़ाई तो देखो मेन बात जो एंटी किसान और एंटी मजदूर, एंटी व्यापारी, उन सब से है हमारी लड़ाई। बीजेपी की सोच का दिन रात का फर्क है। आजकल अब का लोग सारे कहते हैं कांग्रेस का जो अपने उनका जो ग्राफ है ऊपर जा रहा है सभी से, ये आम लोग कहते हैं जी। हम भी इस बात को मानते हैं, कोई इस बात को दो रहे नहीं, सच्चाई माननी चाहिए आदमी को। पर अब एक बात देखो, कांग्रेस में ग्रुप कितनी है, धड़ेबाजी है और वही उसका बंटाधार करेगी। वही उसका बंटाधार करेगी। इनेलो में कोई धड़ेबाजी नहीं है। देखो ना, कांग्रेस को दुश्मन की जरूरत नहीं है, उनके उनके जो अपने आदमी वो उनके सबसे बड़े दुश्मन है। क्या बात है, ये देखिए तजुर्बा और नया जोश। चलिए अब तजुर्बे की बात आपने सुन ली, अब नए जोश की तरफ भी आते हैं। मैं ये माइक आपसे ले लेता हूँ। जी जी जी, मैं मुनीष जी मैं लगा देता हूँ, मैं आपकी हेल्प करता हूँ। मुनीष जी, नक्षत्र जी ने बड़ी ही सुलझी हुई बातें की क्योंकि उनके अंदर तजुर्बा भरा पड़ा है। आप युवा हैं, पार्टी से जुड़े हैं, और आपने मुझे बताया था इनसो की स्थापना जब की तो आप फाउंडर मेंबर्स में थे। हाँ, मैं उनका साथी रहा हूँ। हमारे दोस्त विकास सिंह जी जी, हम इकट्ठे पढ़ा करते राइट स्पोर्ट्स स्कूल के अंदर। कुछ साथी और थे जैसे नीरज मलिक वगैरह जी, हम लोगों ने इनसो को स्थापना करी जी, और उसको एक पौधे की तरह सींचा। ये कब, कौन से सन की बात है? ये 2003 और 4 3-4 की बात है। तब से आप जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़े हुए हैं जी, और कर्मठता से जुड़े हैं? बिल्कुल कर्मठता से जुड़े। कभी कभी आपका हौसला, आपका विश्वास डगमगाया नहीं यार? 20 साल होने को आगे, सत्ता से बाहर है, अगली कौन सी उम्मीद है? तो कभी लगा नहीं कि छोड़ यार भाजपा ज्वाइन कर ले, कांग्रेस कर ले, या कोई जेजेपी में चले जाए? आपका विंग था। एक बार डगमगाया कुछ नहीं, एक बार फादर साहब के कहने के ऊपर बीजेपी के अंदर जाके आया हूँ, देख के आया और रह के आया हूँ कि उनको काम कैसा करते हैं, क्या क्या व्यवहार है उनका। मगर वो भी वही ढाक के 2-3 बात रहे जी। मतलब आप गए हैं गया हूँ, वहां का सिस्टम देखने तो नहीं गए थे, जासूसी करने तो नहीं गए थे? पारिवारिक कारण के कारण मैं वहां कितने वक्त रहे आप? मैं करीबन 1.5 साल वहां पे। 1.5 साल, मतलब 1.5 साल में सारी वर्किंग समझ आए आप? बिल्कुल समझ आया और देख आया, परख आया कि वहां नक्षत्र जी आपने तो नहीं भेजा था? जाओ भाई विरोधी खेमे में जाओ, सेंधमारी करके आओ। देखो स्टडी करने के लिए देखो पड़ता है ना, कोई ना स्टडी करने भेजा। वाह जी वाह चाचा जी, पारिवारिक वजह से मुझे जाना पड़ा था, फिर वापस आ गए। चलिए, जाने की मैं कारण नहीं पूछूंगा, लेकिन आने का कारण क्या रहा वो बता दीजिए, क्योंकि उसमें मुझे जरूर इंटरेस्ट है। मैंने जो उनकी नीतियां देखी जी, मेरा जो लगाव था वो ज्ञानचंद गुप्ता जी के साथ, वही मुझे सक्रिय राजनीति के अंदर ले व्यक्तिगत संबंध थे। व्यक्ति के संबंध बाद में बढ़े। ओके। वो मुझे 2008 का हमारा नगर परिषद का इलेक्शन था, पंचकुला से मैं लड़ा, उन्होंने मुझे टिकट दिया 25 साल की उम्र में। उनसे लगाव हुआ, संबंध अच्छे बने। बाद में देखा कि कहते कुछ और है, करते कुछ और है। तो मैंने देखा कि इनके साथ रहने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि जिनकी खुद की जमीन इनेलो के बल पे चल रही थी और मैं इनेलो से छोड़ के आया था, तो मैंने सोचा कि अपना घर वापसी करी जाए। तो यहाँ पर कथनी और करनी में फर्क नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जो नेताजी ने कह दिया, जो चौधरी अभय सिंह जी ने, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कह दिया, वही किया है। क्या क्या कहते हैं कि राजनीति में भविष्य है, ये आपका भविष्य हम बना देंगे या फिर सरकार आने पर ऐसा कर देंगे? क्या क्या निश्चित करते हैं आप? मैं अपनी बात करूं या वैसे देखा जाए तो नौकरी करने की मेरी इच्छा भी नहीं है, और 42 साल का हो चुका। नौकरी अगर करनी होती तो आज कहीं ना कहीं अच्छी से लगा होता। हमने काम करना है, लोगों की सेवा करनी, जनता की सेवा करनी है। इसीलिए मैं इनेलो में आज तक डट कर खड़ा हुआ हूँ कि आने वाली 2024 की सरकार में चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी सीएम बनेंगे, और जनता जो हमारी परेशान हो रही है, जो बेरोजगारी हो रही है, यहाँ पे जनता परेशान है, युवा परेशान है, उन सबको रोजगार मिलेगा और काम होगा। मुनीष छाचिया को टिकट की गारंटी मिल चुकी है? नहीं जी नहीं, मैं टिकट का तो मैं कोई दावेदार भी नहीं हूँ कहीं से। तो क्या कैसे सेवा करेंगे फिर? आप ऑफिस में बैठे रहेंगे, हेड ऑफिस संभालेंगे? बिल्कुल, जो मेरी ड्यूटी लगाएंगे मैं पूरा संभालता हूँ। मैं जिला पंचकूला का 80 साल का प्रधान हूँ, वहाँ भी संभालता हूँ। प्रदेश का प्रवक्ता लगाया मलान साहब ने, पार्टी ने, वो भी संभालता हूँ। आज ऑफिस में जिम्मेदारी भी है तो ये भी बखूबी संभालूंगा। नक्षत्र साहब की सीट पे तो नजर नहीं है आपकी? नहीं जी नहीं, ये तो देखो पिता तुल्य आदमी है सीट जी जी, क्योंकि वो टिकट लेना नहीं चाहते, चुनाव में जाना नहीं चाहते, तो भाई हेड ऑफिस बचता है। हेड ऑफिस में तो नक्षत्र साहब बैठे हैं शायद इन्हीं, लेकिन उनकी जुगलबंदी है, वो वरिष्ठ हैं, वो युवा हैं, और जुगलबंदी में काम चल रहा है आप दोनों का। बातें कर रहा है, अब टाइम जमाना आ गया युवाओं का। अब आप बागडोर संभाल। एक बात हो रहा है, हम तो बड़े खुश होंगे अगर जब युवा को आप यहाँ पे अपनी जिम्मेवारी संभालिएगा। देखो लेकिन आपकी तजुर्बे की तो आवश्यकता पड़ेगी। वक्त के मुताबिक हालात ही बदलते हैं।
इस सीट पे पता नहीं कितने हैं और कितने आएंगे। हमें तो ये अगर कोई युवा आता तो और भी अच्छी बात है। और भी अच्छी बात है। लेकिन 24 का चुनाव तो आपके कंधों पे लड़ा जाएगा। नहीं, एक बात है, देखो हम उसके बावजूद भी हमने तो पार्टी में काम करना है, काम सेवा ही करनी है। हाँ, सेवा करनी, पार्टी में काम करना। कोई इच्छा नहीं, राजनीति की कोई इच्छा नहीं है। तो बच्चों को नौकरी वोकरी तो नहीं लगवाने? ना बिल्कुल ना, कोई अपना कोई सेवा कर। देखो मैं तो रिटायर आदमी हूँ, 2003 में सब सर्विस से रिटायर हुआ, तो मैंने तो घर में ही बैठना था जी, लेकिन आप सेवा में आ गए। तो उसके बाद 2003 के बाद जी, 2003 के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने मेरे को अपने वहां पर रोडी हल्के का हल्का प्रधान बनाया, तो मैंने 3 साल वहां पार्टी की सेवा करी। तो 2006 में उनका आदेश हुआ भी आप अपने चंडीगढ़ वहां दफ्तर बैठो। मैं कहा ठीक है जी, मैंने तो घर भी बैठना था और मैं तो यहाँ भी बैठा हूँ। चलिए नक्षत्र साहब, मुझे बस इतना बता दीजिए 24 में क्या कारनामा, क्या नया नजराना करने वाले इनेलो, क्या पेश करने वाले? देखो एक बात हो रहा है, कोई भी कुछ, कोई रेवड़ियां बांटे, कुछ भी कहे पार्टियां, उनकी कथनी और करने में दिन रात का फर्क है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला या चौधरी अभय सिंह चौटाला जो लोगों से वादा करेंगे वो वादा पूरा करेंगे, इसी विश्वास पे हम आएंगे और पब्लिक को विश्वास भी है ये परिवार जो कहेगा वो करेगा। टूटा हुआ कुंभा कैसे जोड़ पाएंगे? बहुत सारे जो जेजेपी में आपके चले गए, परिवार के 2 फाड़ हो गए, पार्टी भी 2 फाड़ हो गई, कार्यकर्ता भी सारे चले गए, कैसे इकट्ठा? देखो एक बात है, इस परिवार का जो मुखिया है वो इंडियन नेशनल लोकदल का मालिक है जी, ठीक है। परिवार बढ़ते हैं, परिवार चले जाते हैं। जिस तरह कोई अपना कोई किसी का सिस्टम हो या कोई, आपने देखा नहीं, व्यापारी आदमी के अगर 4 बच्चे हैं, दो ने दुकान खोल ली, 2 ने इकट्ठे बैठ के काम कर लिया। इस तरह देखो कोई जिनका मन था वो चले गए, उनका अपनी सोच थी, उनकी वापस आएंगे। एक बात ये तो उनकी देखो एक बात हो रहा है, चौधरी अभय सिंह चौटाला ने कई बार कहा है भाई चौधरी ओम प्रकाश चौटाला से माफी मांग ले। उन्होंने कई बार कहा है माफी मांग ले, तो उस पे तो उनके अपने ना कि उनको माफी मिल सकती है। अदरवाइज क्या है, देखो जो आदमी जिसको अपने दादे की ये नहीं पता भी क्या पोजीशन है, माता जी चले गए, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला का एक्सीडेंट हुआ, वहां को पता लेने नहीं आया, चलो उनका पारिवारिक मामला, बच्चों ने क्या सोचा क्या नहीं सोचा उनका हिसाब है, आएंगे या ना आएंगे ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला अभय सिंह चौटाला। चलिएगा, आपकी क्या राय है जरूर बताइएगा। क्या आपको लगता है कि इनेलो और जेजेपी इकट्ठी हो सकती है, और अगर इकट्ठी होती है तो कितनी पावरफुल होगी, कितनी बड़ी ताकत के साथ, कितनी बड़ी फोर्स के साथ वो हमला करेगी और दूसरे विरोधी दलों को धाराशायी कर देगी? कमेंट करके बताइएगा। नक्षत्र जी के विचार सुन लीजिए। अब मुनीश छाछा जी से जान लेते। छाछा जी, 3 ऐसी बातें बता दीजिए मुझे जिससे आपको लगता है कि इनेलो बाउंस बैक 24 में कर रही है। कौन कौन सी ऐसी 3 चीजें हैं, की फैक्टर क्या है? सबसे पहले तो जो हमारी यात्रा निकली थी शिंगार गांव से, जो निकली थी फरवरी माह के अंदर, जितने भी गांव में गई हैं, करीबन 2000 गांवों के अंदर चौधरी अभय सिंह चौटाला जी, ओम प्रकाश चौटाला जी, करण अर्जुन वगैरह सारी टीम पहुंची है। जितने भी कार्यकर्ता बंधु थे, साथी थे, जो पुराने बिछड़ चुके थे, जेजेपी के अंदर जा चुके थे, 90% से लेकर 95% तक स्ट्रेंथ बढ़ाई है। एक यात्रा टर्निंग पॉइंट मानते हैं। बिल्कुल। उसके बाद दूसरी चीज जो हमने वादे किए हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने, अभय सिंह जी ने वादे किए हैं, जैसे कि आपका 21,000 रुपये बुढ़ापा पेंशन का, बेरोजगारी भत्ते का, 7,500 रुपये बुढ़ापा पेंशन का, हर गांव के अंदर महिलाओं के लिए एक सत्संग घर बनवाने का, जितने भी वादे किए हैं वो वादे जनता को पसंद भी है। और आने वाले टाइम में देखना, यही फ्री की रेवड़ियां नहीं है, जो जनता की पसंद थी, जो जनता को जरूरत थी, वो चीजें देने का काम करेंगे। यानी जो जरूरत है, एक्चुअल जरूरत है, जो जमीन के ऊपर जरूरत है, धरातल पे जरूरत है, वो पक्की देंगे, वो जनता के मन में क्लिक करेंगे और जनता सरकार। ये दूसरा कारण आप। तीसरा बताता हूँ, जो वही हमारी ताऊ देवीलाल जी के सम्मान दिवस रैली हमने करी कैथल के अंदर, आपने देखा होगा करीबन 5 लाख से ज्यादा हमारे कार्यकर्ता, सीनियर साथी, महिलाएं सारी पहुंची है। तीसरा टर्निंग पॉइंट हमारा ये है, आज बीजेपी और कांग्रेस वालों के मन में, धड़कन में कुछ दिक्कत है, कुछ परेशानी आ रही है कि हाँ कल को इनेलो 2024 के अंदर सत्ता में नकाबी हो जाए। ये 3 ऐसे पॉइंट आज बताए मैंने आपको, जिनकी वजह से लगता नहीं सत्ता वापसी आ रही है, कार्यकर्ता हमारा वापस आ रहा है। जेजेपी वापस आ पाएगी आपके पास? जेजेपी का करना देखो उन्होंने है, दुष्यंत ने करना है, दुष्यंत चौटाला ने, अजय सिंह ने करना है,
हमारे पास तो वर्कर चाहिए थे, हमें बाबा वर्कर साहब आपको बैठाए पूछे कि मुनीश यार बता क्या करे, अब वो उनको नहीं, लेना देखो ले। वो तो बहुत मुनीश की दिल इच्छा क्या है? नहीं, वो तो बहुत बड़े इंसान है जी, जहाँ हमारी पूछ सोच सकते हैं आपसे, नहीं, वो तो पारिवारिक मामला है जो वो फैसला लेंगे। आपसे बात कर सकते हैं, मेरी तरह वो बैठ सकते हैं, हो सकता है मुनीश भाई बता यार क्या करना अगर वो चाहिए। पूछेंगे तो मैं उन्हीं के ऊपर कह दूंगा जी, आप जो फैसला लोगे वो सब हमें मंजूर है। मंजूर। कर्मठ कार्यकर्ता की, वफादार कार्यकर्ता की जो पहचान होती है, जो चेहरा होता है, वो ये होता है। मेरे अगल बगल में दो लोग बैठे, मैंने सोचा क्यों ना जब आज चंडीगढ़ आए हैं तो सीनियर और युवा है, दोनों से बात कर ली जाए, इकट्ठे कर लिया जाए, अलग अलग क्या इंटरव्यू करेंगे, चीजें हैं बाहर आएंगी। बहुत सारे सीनियर लीडर हैं, बहुत सारे सीनियर कार्यकर्ता हैं, वो यहाँ अगल बगल से गुजर रहे हैं। बहुत कीमती वक्त था नक्षत्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा आपने हमें दिया, और बहुत बहुत धन्यवाद मुनीश आपका। थैंक यू। तो दोस्तों क्या लगता है नेलो क्या करने वाली है, कहा किस पायदान पर आज मानते हैं, और जब 24 चुनाव के रणभेरी बजेगी तो तब किस पार्टी से टक्कर होगी, और सत्ता में अगर आ रही है तो किस पार्टी को हराकर आ रही है, क्योंकि लोग तो सिर्फ भाजपा और कांग्रेस को ही टक्कर और फाइट मान रहे हैं। नेलो किस पायदान पर आप मानते हैं, कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाणा आज और कंचन टीवी के लिए यश पाल।